नमस्ते दोस्तों, जो नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं स्वर्ग का मतलब है जिन सुखों को तुम यहाँ पृथ्वी पर पाना चाहते हो और नहीं पा पाते, उन सब की तुमने आकांक्षा स्वर्ग में कर ली। सोचो, जिन्होंने स्वर्ग में कल्प वृक्षों का विचार किया है वे संसारी लोग ही होंगे। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे तुम भी बैठना चाहते हो। तुम्हारी भी आकांक्षा तो यही है कि श्रम ना करना पड़े और फल मिल जाए। तो स्वर्ग में तुमने कल्प वृक्ष बनाया है, वह तुम्हारी वासनाओं का वृक्ष है। मुसलमान मानते हैं कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं। हिंदुओं का कल्प वृक्ष है, मुसलमानों के शराब के चश्मे हैं। यहाँ शराब वर्जित है और वहाँ शराब के झरने बह रहे हैं। वहाँ कोई बनानी भी नहीं पड़ती, वहाँ पानी पीने को है ही नहीं, शराब ही है। उसी में नहाओ, उसी में धो, उसी में डूबो, तैरो और कोई पाबंदी नहीं है। आदमी की वासना उसके स्वर्ग को बनाती है। वहाँ सुंदर स्त्रियां हैं जिनके शरीर से पसीना नहीं बहता और जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उसकी उम्र 16 पर ही टंगी रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। 16 पर ही घड़ी बंद हो जाती है। उर्वशी की उम्र मालूम है कितनी है? अप्सराएं बस 16 पर रुक गई हैं, उससे आगे नहीं जाती। यह किन कामनाग्रस्त लोगों ने इनकी कल्पना की होगी? थोड़ा सोचो। यह किन्हीं ऋषियों का अनुभव है? यह किन्हीं बुद्धों की प्रतीति है? यह तुम्हारी वासना है। और यहाँ तक तुम्हारी सीमा पहुँच जाती है कि ऐसे लोग भी हैं जमीन पर जिन्होंने स्वर्ग में न केवल सुंदर स्त्रियों की कल्पना की है, सुंदर पुरुषों की भी कल्पना की है। होमोसेक्सुअलिटी का भी इंतजाम किया हुआ है। अब परवर्शन और विकृत और क्या हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी ही छाया है। महावीर का मोक्ष महावीर के मिट जाने से अनुभव में आता है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा ही विस्तार है। यहाँ तुम्हें जो नहीं मिला है वह तुम स्वर्ग में पाना चाहते हो। संसार में तुमने जो नहीं पाया, चाहते थे दिल्ली पहुँच जाए, नहीं पहुँच पाए। चाहते थे राष्ट्रपति हो जाए, नहीं हो पाए। आसान नहीं है, पालो तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई तुम अकेले थोड़े ही पागल हो। इस मुल्क में 50 करोड़ पागल हैं, वे सभी राष्ट्रपति होना चाहते हैं। तो ये 50 करोड़ तो सिंहासन पर तो हो ही नहीं सकते, एक ही हो पाएगा। और जो एक किसी तरह पहुंच जाएगा वह इन 50 करोड़ से लड़कर पहुंचेगा, लड़ने में ही पागल हो जाएगा। इतना भयंकर उपद्रव है। और पहुंचकर भी यह निश्चिंत तो बैठ नहीं सकता सिंहासन पर, क्योंकि ये 50 करोड़ पागल धक्का दे रहे हैं सिंहासन को। ये कह रहे हैं अब छोड़ो सिंहासन, जनता आती है, वे चैन से थोड़े बैठने देंगे। कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, धक्के देने की तैयारी चल रही है। यह कोई स्थिति थोड़े ही हो सकती है सुख की। ओशो कहते हैं जिनको मिल जाता है वे दुख में है, जिनको नहीं मिल पाते, नहीं पहुंच पाते, वे दुख में है। फिर तुम्हारी कल्पना कहती है इस संसार में कुछ सार नहीं, इसलिए नहीं कि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि संसार में कोई सार नहीं है। सार तो तुम्हें संसार में ही है। तुम्हारी असफलता के कारण तुम अपने को समझा रहे हो अंगूर खट्टे हैं। अब तुम मोक्ष, परमात्मा, प्रार्थना, पूजा की आकांक्षा से भरते हो। वे तुम्हारे जीवन की समझ से पैदा नहीं हो रही है, जीवन के राग से ही पैदा हो रही है। फिर परमात्मा नहीं मिलता, होश में आने की इच्छा भी नहीं होती, ध्यान करने का मन भी नहीं होता। तुम परमात्मा को मुफ्त पाना चाहते हो, मगर जगने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। संभावत बात साफ है कि अभी नींद में रस है, इसलिए तुम जागना नहीं चाहते। और इसलिए आखिरी बात तुमने पूछी है, क्या कारण है? कारण बिल्कुल साफ है, मुझसे क्या पूछना है? अपने भीतर ही देखो, कारण साफ है। तुम जगना नहीं चाहते, अभी जगने योग्य समझ ही नहीं है। समझ से जागरण आता है। समझ है इस बात की समझ कि संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। जीवन एक अंतहीन श्रृंखला है पीड़ा की,
मौत ही मौत है, यहाँ प्रत्येक कदम पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। फूल दिखते हैं, वह तुम्हारा प्रक्षेपण है, फूल तुम्हारी आकांक्षा है, लेकिन मिलते कांटे हैं। चाहते फूल हो, मिलता कांटा है। खेलना फूल से चाहते थे, उलझ कांटे से जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मूर्छा नहीं टूटती। जिसको तुम संसार में सुख कहते हो, वह सभी दुख का आवरण है। दुख सुख के वस्त्र ओढ़े हुए हैं। ओशो कहते हैं, एक बहुत पुरानी अरबी कथा है कि परमात्मा ने पृथ्वी बनाई और उसने सौंदर्य और कुरूपता की देवियां बनाई और उनको पृथ्वी पर भेजा। स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धुआं से भर गई। एक झील के किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नग्न होकर स्नान करने झील में उतर गई। सौंदर्य की देवी तो तैरती दूर चली गई, कुरूपता की देवी किनारे के पास ही थी। जैसे ही सौंदर्य की देवी जरा दूर गई, वह निकली। उसने सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। जब सौंदर्य की देवी वापस किनारे पर आई तो सुबह हो गई थी। गांव के लोग जगने लगे थे। आवागमन शुरू हो गया था। वह नग्न खड़ी थी और वस्त्र तो नदारद थे। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कोई उपाय ना था। वे ही वस्त्र उपलब्ध थे और कहते हैं, तब से सौंदर्य की देवी कोशिश कर रही है खोजने की कि कुरूपता की देवी मिल जाए तो उससे अपने वस्त्र ले लें, लेकिन वह मिलती नहीं। और तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने घूम रहा है और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है। तब से सब चीजें उलट हो गई हैं। कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। शराब पिए कोई पूजा कर रहा है, क्या उसकी पूजा सच हो सकती है? शराब पिए आदमी की ना तो गाली का कोई भरोसा होता है, न पूजा का कोई भरोसा होता है। जब होश में आ जाए तब समझना। होश में आने पर शायद खुद ही हंसे कि यह मैं क्या कर रहा था। शायद छिपाई कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं पूजा करता हुआ देख लिया गया हूँ। लोग हंसेंगे, कहेंगे इतना समझदार होकर अभी तक अंधविश्वासी है। शराब पिए हुए आदमी पूजा करे तो व्यर्थ, झगड़ा करे तो व्यर्थ, उससे सार्थक तो हो ही नहीं सकता है। कारण पूछते हो, क्या कारण है? कारण साफ है। संसार में अभी दुख नहीं हुआ और उसके पहले ही तुमने परमात्मा की मांग शुरू कर दी। नहीं, यह नहीं हो सकता। पके बिना कोई उपाय नहीं है, पकना ही होगा। दुख इतना पक जाए जैसे वृक्ष पर फल पक जाते हैं तो पका हुआ फल गिर जाता है, ऐसे ही पका हुआ संसार गिर जाता है, पका हुआ दुख गिर जाता है। और तब तुम उठते हो तुम्हारी निर्दोषता में, तब तुम्हारे भीतर से गूंज उठती है ओंकार की, तब तुम्हारे भीतर से अनाहत का नाद उठता है। तब तुम यह मुझसे पूछोगे नहीं कि इतने छेद हो गए हैं हृदय में, अब तक देर क्यों हो रही है? देर कभी हुई ही नहीं है, छेद ही नहीं हुए हैं, इसलिए देर हो रही है। और तुमने यह मुझसे पूछा है और गहरा डोज दे ही डालिए, जैसे मेरा कोई कसूर है, जैसे जिम्मेवारी मेरी है। जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने ठीक से ना जगाया होगा। जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने जोर से क्यों ना हिलाया।